वक्फ बोर्ड के जो आइम्मा हज़रात हैं, तकरीबन 9 महीने हो गए और 10वां शुरू हो गया, उनकी तनख्वाह नहीं मिली। और ये आप भी जानते हैं गाँव में दिक्कत है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें तनख्वाह टाइम पर मिलती थी। लेकिन जब से ये चेयरमैन बना, जब से तनख्वाहों में दिक्कत आ रही, वजह क्या है समझ में नहीं बात आ रही। जी मौलाना साहब, जो इमामों की और मौज़िन की सैलरी का मसला है, क्या है पूरा मामला और उसको आप जमीयत उलमा हिंद किस तरह से इसको ले रहा है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद सूबा दिल्ली हमेशा आइम्मा के साथ रही है और जो कुछ भी इनके साथ हो रहा, पहले भी हुआ, पहले 1 साल से ज़्यादा की तनख्वाह इनकी रोक ली गई और इन्होंने धरना दिया, तब इन्हें तनख्वाह मिली। और अब फिर सूरत वही है पहले जैसी, तकरीबन 9 महीने इनकी तनख्वाहों को हो गया। तो इनकी तनख्वाहें मिलनी चाहिए। इनका क्या कसूर है? जिस तरीके से पहले मिलती थी इन्हें तनख्वाहें, तो इसी तरीके से अब भी मिलनी चाहिए। जब से चेयरमैन बना और आज तक इमामों को परेशानी हो रही है, आखिर वजह क्या है हमारी समझ में बात नहीं आती। हम तो यही कहेंगे कि इन्हें फिल फॉर तनख्वाह मिलनी चाहिए। मौलाना साहब, इसकी वजह क्या मान रहे हैं कि तनख्वाह की जो वजह हो रही है, क्या वजह हो रही है? तनख्वाहों की वजह तो बहरहाल वक्फ बोर्ड जानेगा, सीए जानेगा या चेयरमैन जानेगा, लेकिन हम तो इतना मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आज इमामों का पूरी दिल्ली की जो डेलीगेशन है वो भी आपसे मिले हैं, वो लोग भी। तो क्या अब इस मुद्दे को लेके आप क्या इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री से या एलजी से मुलाकात करने की जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले अपने कायद मौलाना महमूद मदनी साहब से मशवरा करेंगे इस सिलसिले में। जो भी मशवरा वो देंगे हम उस पर अमल करेंगे। हम आइम्मा के साथ हैं। ज़रूरत पड़ी केजरीवाल से भी मिलेंगे, गवर्नर से भी मिलेंगे, और चूंकि राष्ट्रपति जो है वो दर्द को समझने वाली है, हम उससे भी मिलेंगे। और साहब, कल भी जो है वक्फ बोर्ड के कार्यालय के बाहर जो है सब बहुत सारे इमाम हजरात सब इकट्ठा थे और वहां से ये तरह की भी डिमांड उठ रही थी कि चेयरमैन है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की नाकामी की वजह से ही सब लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ, अगर चेयरमैन से नहीं संभल रहा है, क्योंकि चेयरमैन जो होता है वो वक्फ बोर्ड का आमीन होता है, चौकीदार होता है, मुहाफिज होता है। अगर उससे हिफाजत नहीं हो पा रही है तो अखलाकी फरीदा है, उसे खुद अलहदा हो जाना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि वक्फ बोर्ड से चिपक कर रहना चाहिए। खुद अलहदा, अखलाकी तौर पर खुद अलहदा हो जाना चाहिए उसे। और साहब, ये तो बात रही इमामों की। अब बात की जाए जो वक्फ की 123 संपत्तियां हैं, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्रालय है वो अपने अधीन लेना चाह रहा है, उसको लेके मामला चल रहा है। उसके लिए किसके जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, मैं तो जिम्मेदार वक्फ बोर्ड को ठहराऊंगा, इसलिए कि आज तक कोई सी भी हुकूमत रही हो, न कब्रिस्तान की जमीन को छेड़ा गया, न मदरसों की जमीन को छेड़ा गया, न मसाजिद की जमीन को छेड़ा गया। आखिर अगर हुकूमत छेड़ रही है तो उसमें नाकामी वक्फ बोर्ड की है। लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो सफाई उन्होंने दी। कल उन्होंने कहा कि हम लोग इस पूरे मामले के अंदर पिछले साल से कोर्ट में, पिछले साल भी हम लोग कोर्ट में थे और हमने जो अपनी प्रक्रिया है वो पूरी की है। इसके अंदर उनकी तरफ से कोई लूपहोल नहीं है। सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। अगर उनसे काम नहीं चल रहा था, वो कोर्ट में थे, कोर्ट की फाइल दिखाएं कि क्या मामला हो रहा है। ये तो अवामी मसला है। वक्फ बोर्ड एक इदारा है, मुसलमानों का खालिस इदारा है, तो उसे मंजर आम पे लाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये तो अंग्रेजी वक्त में भी जमीन मसाजिद की नहीं छेड़ी गई, मदारिस की नहीं छेड़ी गई, कब्रिस्तान को नहीं छेड़ा गया। दिल्ली गेट पे जो इतना बड़ा कब्रिस्तान है उसी पे नोटिस चिपका रखा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार मानते हैं? यकीनन वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। अगर ये मामला जल्द सॉर्ट आउट नहीं होता तो इस पूरे मामले में आप जो है
दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे? मैंने आपको बताया, दामत बरकातुहुम से मशवरा करूंगा और जो भी मशवरा होगा उसके ऊपर अमल होगा।